नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं बिरहुनी पूर्वा आदोद से। यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है विशाल बौद्ध सम्मेलन। उपस्थित मिले हैं तो इन लोगों से जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम किस लिए करवाया जा रहा है। और अभी मैं प्रयास करूँगा अगले दिन कार्यक्रम को कवर करने का। तो यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई। आपका शुभ नाम? शिव कुमार। तो ये जानना चाहेंगे शिव कुमार जी, ये जो कार्यक्रम विशाल बौद्ध सम्मेलन है तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए, ये किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आप लोगों ने कर। यहाँ इसलिए हो रहा है कि बाबा साहब भगवान बुद्ध के हम लोग अनुयायी हैं जी। तो हम लोग उनके अनुयायी होते हुए ये अपना कार्यक्रम कराते हैं जी। प्रतिवर्ष होता है ये कार्यक्रम? प्रतिवर्ष नहीं, जब पर साल तो हुआ नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब जब आप लोगों का कार्यक्रम बन जाता हाँ, है सभी लोगों का सहयोग से होता होगा। तो इस कार्यक्रम में क्या विशेषताएं हैं, ऐसा क्या है जो इस कार्यक्रम को आप लोगों को करवाने की आवश्यकता पड़ती है? इसलिए हम अपनी जनता को, जितनी जनता हमारी वैसी है जी, अज्ञानता रूप में जी, आखंड पाखंड इन चीज़ों को मानती है, अंधविश्वासों को, तो उनके बारे में हम लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। जी। तो जैसा कि इस समय जो सरकार चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रसित है और आप लोग बौद्ध सम्मेलन करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के विपरीत नहीं आप लोग जा रहे हैं? हम विपरीत जा रहे हैं तो क्या है, हमारा देश सर्वधर्म देश है। हम हिंदू है नहीं, हिंदू हम अगर जो होते तो हमको हिंदू मानते वो लोग। आप लोग हिंदू नहीं है? अगर हिंदू होते तो हमको क्यों हिंदू क्यों नहीं मानते हैं? तो हम कहते हैं हिंदू हैं, लेकिन वो तो नहीं मानते हिंदू हमको हिंदू अगर मानते तो उठना बैठना अंदरों मंदिरों में जाने से क्यों रोकते हैं? मतलब आपको ये पीड़ा है कि आप लोगों के साथ भेदभाव छुआछूत जैसा हिंदू धर्म में किया जाता है, इसलिए आप लोग हम अपना इसमें है। चलिए, तो आपका भैया क्या नाम? त्रिभुवन सिंह। आप इसके बारे में क्या हमारे दर्शकों को सजेशन देंगे, जिस तरह से आपके गांव, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, दूसरे गांव का रहना। अच्छा, दूसरे पड़ोस के हैं। तो क्या सजेशन देना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने ये कार्यक्रम करवाया है तो इससे आने वाली पीढ़ी को क्या आप सिखाना चाहते हैं? जो हमसे छोटी पीढ़ी है जी, उसको ज्ञान और ये सब दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे साथ क्या किया है, कितने अच्छे काम किए जी। जो बच्चों को छोटे छोटे सभी को कहना चाहते हैं, ये इससे बतलाना चाहते हैं। जो बुद्ध कथा होती है इससे सब बताया जाता है। जी। हमारे साथ भंते जी हैं, समझना चाहेंगे भंते जी से। भंते जी, ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने करवाया है इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए, क्या इस कार्यक्रम की विशेषताएं हैं? जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी तब तक आपसे या ऐसे कार्यक्रम में लोग भागीदारी कैसे लेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इसके बारे में तथागत गौतम बुद्ध भगवान, परम पूज्य बाबा साहब, ऐसे हमारे कई एक जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमारे देश को यहाँ से ले जाके अच्छी जगह दी। और परम पूज्य बाबा साहब हमें शिक्षा का हम सबको अधिकार दिया, संविधान बनाया, हमारे भारत का संविधान B.R. अम्बेडकर परम पूज्य बाबा साहब जी, इनके ये संविधान ना होता तो हम पुरानी स्थिति में जैसे थे। अगर हमारे बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो हमारा देश जैसा था उसी हिसाब से बना रहता। पर अंग्रेज़ों के जाने के बाद बाबा साहब ने हमारे देश में इतना छुआछूत था कि हम बिती भर चबूतरे पे नहीं बैठ सकते थे। हमारे पूर्वजों के गले में
हांडी थी, पीछे झाड़ू थी, वो इसलिए कि जब रास्ते में निकलते थे और लोग, तो हमारे कोई भी लोग अगर पहले निकल जाता था सूरज निकलने के पहले दिन में, तो जब सब निकल जाते थे तब हमारे लोग निकलते थे, उनको दबाया जाता था, सताया जाता था और उनको सताया और भेदभाव रखते थे। तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने ये संविधान में दिया, अंग्रेजों से संविधान के मापिक में ले गए BBC लंदन में, उन्होंने संघर्ष किया, अपनी बात कही कि हमारे देश में छुआछूत का अभाव है, कुएं पे पानी नहीं भरने दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। ऐसे हमारे पुरखों पे गुजरी कि अगर तुम्हें कहीं सोना मिल जाए तो लकड़ी में टांग कर ले आना। ऐसा चलते हमारे पूर्वजों को सताया गया, तो BR अम्बेडकर बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि अपने बच्चों को कुर्बानी, 4 बच्चे खो दिए, बीवी खो दी, और अपने परिवार को ना देखते हुए ये हमारे जितनी देश की जनता करोड़ों की संख्या में, हमारे गरीब जो थे, लाचार थे, शिक्षित नहीं थे, तो वो दबाव में ये कराया जाता था, भेदभाव रखा जाता था। तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने हिंदू धर्म के बारे में बताया कि आपके साथ भेदभाव किया जाता था जी, तो बौद्ध धर्म में भेदभाव नहीं होता है? बौद्ध धर्म में हमारे परम पूज्य तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने मानवता का संदेश दिया कि मानो मानो एक समान। तो एक समान तो कहते हैं कि एक समान है, पर समान हम कैसे माने? आज भी हमको मंदिरों में रोका गया और भेदभाव आज भी नहीं मिटा। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जी जैसे हिंदू धर्म में भेदभाव आपके साथ होता था, जी, कई एक समाज ऐसे हैं जिनके साथ छुआछूत भेदभाव होता था, जी जी। क्या बौद्ध धर्म में वो भेदभाव छुआछूत जैसी कुरीतियां हैं या नहीं है? नहीं है, वही जानना चाहते हैं। हाँ, यही इसमें कोई भेदभाव नहीं, खुला मंच है। इस मंच में कोई भी है हमारे साथ, अगर एक झाड़ू लगाने वाला भी है, हम उसके साथ भी भोजन करते हैं और करेंगे। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं। बुद्ध ने हमें शिक्षा दी कि भिक्खू माने भिखारी, जी। यानी 5 घर हमें मांग के खाना चाहिए। उसमें भी एक घर से बुद्ध ने भोजन नहीं बताया, उन्होंने कहा भिक्खुओं 5 घर मांगो, 5 घर में 2 घर तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिसमें पेट के लिए भोजन मिल जाएगा। तो इसीलिए 5 घर बताए। जी। तो वहाँ से पड़ा भिक्खू यहीं से पड़ा कि हमें एक जगह नहीं रहना चाहिए और गांव-गांव बुद्ध का संदेश देना चाहिए। जैसे कि बहुत अनागारिक थे बाबा साहब के, वो बर्मा के थे, तो उन्होंने बाबा साहब के गुरु थे, उनका नाम था भंते चंदमणि। तो उन्होंने बाबा साहब को बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर, तुम बौद्ध की शिक्षा लो और बौद्ध की शिक्षा लेकर तुम देश में नाम कमाओगे। तो हमारे बाबा साहब ने
उस समय बाबा साहब ने अकेले संघर्ष किया, तो इसी तरह हमारे बाबा साहब और जिन्होंने हमारे देश की कुर्बानियाँ दी, तो इन्होंने जैसे कि माता सावित्रीबाई, ज्योतिराव फूले, उधम सिंह और केदार नारायण, नानक गुरु, ऐसे हमारे राजा हुए जिन्होंने देश के प्रति कुर्बानी दी। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि ये एक आपका कार्यक्रम 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा जी, तो इस कार्यक्रम में आज 9 अप्रैल आपकी हो गई है। जी 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 जी। तो 10 और 11, 12, 13 को क्या खास कार्यक्रम में है, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखकर आपके कार्यक्रम में कुछ लोग आना चाहें, तो उनको उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी। 10 को आपकी हो गई अम्बेडकर नाटक, हाँ, जन्मभूमि का। और 11 अप्रैल को क्या है? 11 को हाँ 11, 12 को, 13 को समापन। 13 को समापन है। तो ये जानना चाहेंगे क्या इस बीच में यहाँ पर बौद्ध धर्म को भी लोग स्वीकार करेंगे? जी, कुछ लोग ऐसा यहाँ पर जानकारी है आपके पास, कुछ लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे? जी जी जी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जिन लोगों के साथ, जिन साथियों के साथ, जिस समाज के साथ भेदभाव, छुआछूत जैसी अगर घृणा लोग करते हैं किसी भी धर्म में, तो आप बिरहूनी पंचायत पुरवा अदौत में आ सकते हैं और यहाँ पर एक विशाल बौद्ध सम्मेलन चल रहा है, जहां पर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई छुआछूत नहीं किया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।